हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी का मेरा अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा जी के अमरदीप सर पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और बढ़िया होंगे। देखिए, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा हरियाणा में परिवहन ट्रांसपोर्ट इन हरियाणा के बारे में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। देखिए, आप हरियाणा की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा सीट 2024 हो या ग्रुप सी हो, डी हो, सीटी मेंस, कोई भी एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो हरियाणा से संबंधित, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस वीडियो पर बने रहना है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो देखिए, वीडियो को छोड़ना नहीं है, वीडियो पर बने बने रहना है। यदि आप हरियाणा से संबंधित किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो देखिए, आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है, वो आज मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगा। बस थोड़ा ध्यान से समझना है। देखिए, हरियाणा में परिवहन ट्रांसपोर्ट इन हरियाणा वर्ग की कौन सी सड़कें बड़ी है, छोटी है, कौन सा बस स्टैंड कहाँ पर है, किस स्थान पर है, वो आज मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगा। तो वीडियो पर ध्यान से समझना है, आप ध्यान से समझना है, तो आपको हमेशा के लिए जो याद हो जाए वो मैं आपको कोशिश करूंगा। देखिए, बोर्ड थोड़ा छोटा है, मैं माफी चाहूंगा। तो हरियाणा में परिवहन, ठीक है ना। तो देखिए, यदि स्थापना पूछे कि हरियाणा, देखिए यहाँ से हरियाणा परिवहन, देखिए टॉपिक कराऊंगा मैं आज आपको। हरियाणा परिवहन की स्थापना, ठीक है। हरियाणा परिवहन की यदि स्थापना पूछे तो स्थापना कब हुई है, तो आपको ध्यान रखना है। क्या होता है कि एग्जाम में कभी कभी डेट भी पूछ लेता है कि हरियाणा में परिवहन की स्थापना कब हुई है। तो ये नवंबर 1966 1966 में हुई है हरियाणा में परिवहन की स्थापना। 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966 में हरियाणा परिवहन की स्थापना की गई है। यदि हरियाणा परिवहन का राष्ट्रीयकरण पूछे तो हरियाणा में यहाँ पर में लिखना है, हरियाणा में परिवहन का राष्ट्रीयकरण, परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। राष्ट्रीयकरण राष्ट्रीयकरण देखिए, हरियाणा में यदि परिवहन का राष्ट्रीयकरण पूछे तो कब हुआ था, 1972 में। तो आपको ये याद रखना है कि 1972 में हरियाणा में परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ है। हरियाणा में परिवहन की स्थापना कब हुई है, नवंबर 1966, 1 नवंबर को, ठीक है। हरियाणा में यदि परिवहन का राष्ट्रीयकरण पूछे तो 1972 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है। तो देखिए, ठीक है। यदि हरियाणा परिवहन हरियाणा परिवहन विभाग डिपार्टमेंट पूछे तो परिवहन विभाग का मुख्यालय, यदि आपसे पूछे तो मुख्यालय मुख्यालय यदि आपसे पूछे तो कहाँ लगाना है, चंडीगढ़, चंडीगढ़, ठीक है ना। चंडीगढ़ में सेक्टर 17 में, कौन से में, सेक्टर 17 में, यह आज आपको ध्यान रखना है। तो ये दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हरियाणा में परिवहन की स्थापना कब हुई, नवंबर 1966 में हुई थी। 1 नवंबर 1966 में। हरियाणा में परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1972 में किया गया। हरियाणा परिवहन विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है, चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में। हरियाणा परिवहन निगम का, सॉरी, हरियाणा विभाग का मुख्यालय, ठीक है ना। यदि हरियाणा किसान कल्याण विभाग, किसान कल्याण विभाग का मुख्यालय भी पूछे तो, कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि हरियाणा किसान कल्याण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है। और मुख्यालय मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये भी चंडीगढ़ में। कहाँ पर है दोस्तों,
चंडीगढ़ में ये भी हरियाणा किसान कल्याण विभाग का मुख्यालय भी चंडीगढ़ में आपको मिलेगा देखने को। हरियाणा में परिवहन की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई है। हरियाणा में परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1972 में हुआ है। हरियाणा परिवहन विभाग का मुख्यालय चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में है। हरियाणा किसान कल्याण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिटाने की थोड़ी अनुमति चाहूंगा मैं। देखिए आगे है, देखिए हरियाणा में नया मोटर व्हीकल्स एक्ट, नया मोटर व्हीकल्स एक्ट व्हीकल्स एक्ट कब लागू हुआ? ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ। हरियाणा में नया मोटर व्हीकल्स एक्ट कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2018 को। 1 अप्रैल 2018 को हरियाणा में नया मोटर व्हीकल्स एक्ट लागू हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, यदि हरियाणा के वर्तमान परिवहन हरियाणा के वर्तमान परिवहन मंत्री व यदि पूछे तो मंत्री कौन है? तो ये भी आपको ध्यान, हरियाणा के वर्तमान परिवहन मंत्री कौन है? तो कौन है? मूलचंद शर्मा जी। कौन है भाई? श्री मूलचंद शर्मा जी, ये हरियाणा के परिवहन मंत्री है। ठीक है ना। हरियाणा में नया मोटर व्हीकल एक्ट कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2018 को लागू हुआ है। हरियाणा के वर्तमान परिवहन मंत्री यदि पूछे तो हरियाणा सरकार के श्री मूलचंद शर्मा जी है। ठीक है ना। और देखिए हरियाणा में कुल नेशनल हाईवे की संख्या, देखिए हरियाणा में कुल नेशनल हाईवे की यदि संख्या पूछे तो कितनी है? 32। कितनी है भाई? 32। हरियाणा में यदि कुल नेशनल हाईवे NH पूछे तो हरियाणा में कुल की संख्या कितनी है? नेशनल हाईवे की संख्या कितनी है? तो 32। इसमें एक और जोड़ा गया है शायद। हरियाणा में कुल नेशनल हाईवे की संख्या यदि पूछे तो 32 है। ये ध्यान में रखना है। इसमें शायद एक और ऐड किया गया है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो इसमें 32+1 है कुल नेशनल हाईवे की संख्या हरियाणा के अंदर। ठीक है ना। देखिए हरियाणा में नेशनल हाईवे, हरियाणा में नेशनल हाईवे हरियाणा में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई यदि कुल लंबाई NH की यदि कुल लंबाई पूछे तो कुल लंबाई
यदि पूछे तो कितनी है, तो ये आज आपको ध्यान में रखना है। यदि नेशनल हाईवे की संख्या कितनी, 32। यदि हरियाणा में कुल नेशनल हाईवे की लंबाई पूछे तो कितनी है, तो कितनी भाई, 2484 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हरियाणा में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई यदि पूछे तो 2484 किलोमीटर नेशनल हाईवे की कुल लंबाई है, ठीक है ना। ये और देखिए, हरियाणा में सर्वाधिक सड़क, देखिए हरियाणा में सर्वाधिक सड़क घनत्व, हरियाणा में सर्वाधिक सड़क घनत्व घनत्व वाला जिला यदि पूछे तो जिला, देखिए ये क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। हरियाणा में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला यदि पूछे तो कौन सा है, अंबाला। अंबाला, अंबाला, ठीक है ना। यदि पूछे हरियाणा में सबसे कम, हरियाणा में सबसे कम सड़क घनत्व वाला जिला, सड़क घनत्व वाला जिला यदि पूछे तो हरियाणा में सबसे कम, हरियाणा में सबसे कम सड़क घनत्व वाला यदि जिला पूछे तो आपको ध्यान रखना है जींद जिला। कौन सा, जींद जिला। देखिए हरियाणा में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई कितनी है, 2484 किलोमीटर है। ये बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यदि कुल लंबाई पूछे तो 2484 किलोमीटर है, ठीक है ना। हरियाणा में यदि सड़क घनत्व वाला जिला पूछे तो अम्बाला। अम्बाला में क्या है कि अम्बा देवी के नाम पर अम्बाला नाम रखा गया है। अम्बाला में सबसे ज्यादा आमों की खेती, आमों की पैदावार होती है। अम्बाला में सबसे ज्यादा वर्षा होती है क्योंकि शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ प्रदेश है अम्बाला। तो सड़क घनत्व में सबसे बड़ा जिला है। हरियाणा में सबसे कम सड़क घनत्व वाला जिला है जींद। जींद को हरियाणा के हृदय भी बोलते हैं। जींद का नाम जयंती देवी की जीत पर रखा गया। जयंती देवी एक देवी का नाम है, जयंती देवी। और तो पांडवों ने जयंती देवी की तब पूजा की थी, तो जींद जिले का नाम भी उसी देवी के नाम पर रखा गया था, जींद, ठीक है ना। हरियाणा में सबसे कम सड़क घनत्व वाला जिला है जींद। तो उसके बाद है, मैं मिटाऊंगा, देखिए हरियाणा में सबसे अधिक सड़कों की लंबाई यदि पूछे तो सड़कों की लंबाई, देखिए हरियाणा में यदि सड़कों की लंबाई सबसे अधिक पूछे तो सड़कों की लंबाई किस जिले की है, सड़कों की लंबाई में कौन सा जिला, सड़कों की लंबाई में यदि जिला पूछे तो हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है, तो वह है हिसार जिला। कौन सा है, हिसार जिला। हिसार जिला है जिसमें सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है, ठीक है ना। यदि पूछे कि हरियाणा में सबसे कम, यदि हरियाणा में सबसे अधिक पूछे तो सबसे अधिक पक्की सड़कों वाला जिला पूछे तो पक्की सड़कों वाला जिला, पक्की सड़कों वाला जिला पूछे तो हरियाणा में सबसे अधिक पक्की सड़कों वाला जिला पूछे तो पूछे अंबाला। कौन सा रहेगा, अंबाला। यदि हरियाणा में पूछे कि हरियाणा में सबसे कम
सबसे कम कच्ची सड़कें यदि पूछे तो देखिए, सर्वाधिक सड़क घनत्व पूछे तो भी अम्बाला है, पक्की सड़कें पूछे तो भी अम्बाला जिला है। हरियाणा में सबसे कम कच्ची सड़कें वाला जिला कौन सा है? तो वह है जींद जिला। कौन सा है? जींद। और यदि सबसे कम सड़क घनत्व वाला जिला पूछे तो भी जींद है, और हरियाणा में सबसे कम कच्ची सड़कें वाला जिला भी जींद है। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। देखिए, पूछे तो कि देखिए, हरियाणा में सबसे कम पूछे तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, सबसे कम, माफी चाहूंगा, हरियाणा राज्य में सड़कों में सबसे कम क्षेत्रफल वाला यदि जिला पूछे तो जिला, हरियाणा राज्य में सड़कों में सबसे कम क्षेत्रफल वाला यदि जिला पूछे तो वो है फरीदाबाद। फरीदाबाद है भाई, ठीक है। हरियाणा राज्य में सड़कों में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला पूछे तो फरीदाबाद। हरियाणा में सबसे अधिक पक्की सड़कों वाला जिला यदि पूछे तो अम्बाला। हरियाणा में सबसे कम कच्ची सड़कें वाला यदि जिला पूछे तो जींद। हरियाणा राज्य में सड़कों में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला पूछे तो कम क्षेत्रफल वाला जिला सड़कों में तो फरीदाबाद। तो इतना ही आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बस देखिए, यदि पूछे कि हरियाणा राज्य में सबसे बड़ा बस स्टैंड यदि पूछे तो सबसे बड़ा बस स्टैंड यदि पूछे तो, कि हरियाणा राज्य में सबसे बड़ा यदि बस स्टैंड पूछे तो आपको ध्यान रखना है झज्जर। कौन सा है? झज्जर। सबसे बड़ा बस स्टैंड है झज्जर में, ठीक है। यदि हरियाणा राज्य में सबसे बड़ा बस स्टैंड पूछे तो झज्जर में। और एक क्वेश्चन हो रहा था बार बार, हरियाणा राज्य में यदि 4 मंजिला बस स्टैंड, देखिए हरियाणा राज्य में सबसे बड़ा बस स्टैंड पूछे तो झज्जर में है। हरियाणा राज्य में 4 मंजिला बस स्टैंड कहाँ पर बना है, किस जिले में बना है? तो अभी शायद काम चल रहा है उधर, बनकर शायद, हाँ तैयारी हो गया है, बनकर शायद तैयार। हरियाणा राज्य में 4 मंजिला बस स्टैंड जो बनकर तैयार हुआ है, बनकर तैयार हुआ है 4 मंजिला बस स्टैंड हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड है भाई। हरियाणा में 4 मंजिला बस स्टैंड तो यह है फतेहाबाद में। और यदि हरियाणा का सबसे बड़ा पूछे तो झज्जर में, फतेहाबाद में बन रहा भाई 4 मंजिला वाला बस स्टैंड। ध्यान रखना है, यदि हरियाणा में 4 मंजिला वाला बस स्टैंड पूछे तो फतेहाबाद में बन रहा है भाई, ठीक है। यदि हरियाणा
देखिए ध्यान रखना है। हरियाणा में पहली महिला, हरियाणा में पहली महिला बस कंडक्टर यदि पूछे तो बस कंडक्टर, बस ड्राइवर। हरियाणा में पहली महिला बस ड्राइवर यदि पूछे तो कौन है? ये पंकज चौधरी, पंकज चौधरी, ठीक है ना। हरियाणा में यदि पहली महिला बस ड्राइवर पूछे तो देखिए हरियाणा में पहली महिला बस ड्राइवर पूछे तो पंकज चौधरी, पंकज चौधरी है, ठीक है ना। और हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड झज्जर में है। हरियाणा में 4 मंजिला वाला बस स्टैंड कहाँ पर बन रहा है? फतेहाबाद में बन रहा है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। हरियाणा में कुल बस डिपो, कुल बस डिपो यदि पूछे तो कुल बस डिपो की संख्या कितनी है? यदि हरियाणा में कुल बस डिपो की संख्या पूछे तो कितनी है? कितनी है? 24। तो 24 है हरियाणा में कुल बस डिपो की संख्या कितनी है? 24। यदि पूछे कि हरियाणा में कुल सब डिपो, सब डिपो यदि पूछे तो कि हरियाणा में कुल सब डिपो की संख्या यदि पूछे तो कुल बस डिपो पूछे तो 24, यदि हरियाणा में कुल सब डिपो पूछे तो 13 सब डिपो है। यदि पूछे तो कि हरियाणा में भारी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र, यदि पूछे तो कि हरियाणा, देखिए हरियाणा में कुल बस डिपो पूछे तो 24, हरियाणा में सब बस डिपो पूछे तो 13। याद रखना कि सब पूछे तो 13 और कुल बस डिपो पूछे तो 24। हरियाणा में भारी वाहन चालक प्रशिक्षण, भारी वाहन चालक केंद्र यदि पूछे तो केंद्र, तो पूछे तो मुरथल सोनीपत। कौन सा है? मुरथल सोनीपत। तो ध्यान रखना है आपको, भारी वाहन चालक केंद्र यदि पूछे तो हरियाणा में मुरथल सोनीपत, मुरथल सोनीपत आपको ध्यान में रखना है। भारी वाहन चालक केंद्र यदि पूछे तो मुरथल सोनीपत में। यदि पूछे आपसे कि हरियाणा हल्के वाहन चालक केंद्र, भारी वाहन पूछ लेगा मुरथल सोनीपत। यदि हल्के वाहन चालक केंद्र, हल्के वाहन चालक केंद्र आपसे पूछे तो हल्के वाहन चालक केंद्र आपसे पूछे तो कहाँ पर है? सॉरी, वाहन चालक केंद्र। यदि आपसे पूछने लग जाए कि एग्जाम में कि बताइए कि भारी वाहन चालक केंद्र मुरथल सोनीपत में और हल्के वाहन चालक केंद्र कितने हैं हल्के वाहन चालक केंद्र की संख्या आपसे पूछ लेगा। कितने हैं? 4। हल्के वाहन चालक केंद्र की संख्या कितनी है? 4। तो 4 है हल्के वाहन चालक केंद्र। तो ये चीज़ें आपको एग्जाम में बार बार आने वाली चीज़ें हैं, तो नोट कर लीजिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। और ये चीज़ें बस आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से कोई भी चीज़ एग्जाम में आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझना है अच्छे तरीके से, ठीक है। हरियाणा में कुल बस डिपो 24 है। हरियाणा में यदि 13 सब बस डिपो पूछे तो 13 है। भारी वाहन चालक केंद्र पूछे तो मुरथल सोनीपत है। यदि हल्के वाहन चालक केंद्र की संख्या पूछे तो 4 है, ठीक है ना। और उसके बाद यदि पूछे तो कि हरियाणा में वाहन चालक वे प्रमाण केंद्र,
प्रमाण केंद्र, वाहन चालक में प्रमाण केंद्र पूछे तो कहाँ पर है? रोहतक, रोहतक जिले में है। यदि पूछे कि हरियाणा में वाहन चालक में प्रमाण केंद्र पूछे तो रोहतक में है। तो हरियाणा में वाहन चालक में प्रमाण केंद्र पूछे तो रोहतक जिले में है। ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। यदि पूछे तो आपसे कि हरियाणा राज्य में पहली महिला बस कंडक्टर यदि पूछे तो बस कंडक्टर, हरियाणा में पहली महिला यदि बस कंडक्टर पूछे तो कौन है? शर्मिला। क्या नाम है? शर्मिला। शर्मिला है। शर्मिला का संबंध कहाँ से है? तो यह सिरसा जिले से, सिरसा से है भाई ये शर्मिला। हरियाणा यदि पहली महिला बस ड्राइवर पूछे तो पंकज चौधरी है पहली महिला बस ड्राइवर। यदि हरियाणा राज्य में पहली महिला बस कंडक्टर पूछे तो आपसे शर्मिला है। शर्मिला कहाँ से? सिरसा जिले से है पहली महिला बस कंडक्टर हरियाणा के अंदर। ठीक है, ये चीजें जो है। अब थोड़ा सा और देखते हैं आगे। देखिए, हरियाणा राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH, नेशनल हाईवे। यदि हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे तो कौन सा है? तो ये है वही NH9। NH9 है भाई ये। ठीक है ना, NH9 है। इसका क्या है कि इसका पहले पुराना नाम है इसका, ये ध्यान से समझना है आपको। इसका पुराना नाम, इसका जो पुराना नाम था, NH10 था। क्या था? NH10। इसका पुराना नाम NH10 था। अब इसका जो नया नाम रखा है वो है NH9। हरियाणा राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH9। इसका पुराना नाम ध्यान रखना है आपको, NH10 था, अब है NH9। ठीक है ना। इसकी यदि लंबाई की बात करें तो, यदि लंबाई आपसे पूछे तो हरियाणा में यदि लंबाई पूछे तो इसकी कितनी है? 286 किलोमीटर इसकी हरियाणा की सीमा बनाता है। ये 286 किलोमीटर इसकी लंबाई है NH9 की हरियाणा के अंदर। और ये किन किन शहरों से होकर गुजरता है वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो NH9 जो है वो हरियाणा में सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। ठीक है, तो किन किन शहरों से होकर गुजरता है NH9? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा के अंदर 286 किलोमीटर जो है ये सीमा बनाता है। तो यदि इसको ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से भी जानते हैं, रोड भी कहते हैं। NH9 को ग्रांड ट्रंक रोड भी कहते हैं। तो ये चीज आपको, NH9 जो है इसकी हरियाणा में कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? 286 किलोमीटर की सीमा बनाता है। इसको ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण कराया था। NH10 का इसका नाम, ठीक है ना, फिरोज शाह तुगलक।
ने इसका निर्माण कराया था। और आगे देखते हैं फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है ना। अब देखिए जो NH9 है, NH9, तो NH9 जो नेशनल हाईवे है, ठीक है ना, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे। अब आप सभी को तो ध्यान में रखना है कि NH का पुराना नाम NH10 था। 286 किलोमीटर हरियाणा के अंदर ये सीमा बनाता है। इसको ग्रांड ट्रंक रोड भी कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनवाया था। ठीक है। तो देखिए क्या है कि अगली अगली वीडियो में ना मैं आपके लिए मैप बनाऊंगा इसके लिए। तो मैप में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। अब तो मैं आपको खाली इसकी सीमा बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से ये गुजरता है, किन किन शहरों से। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए मैप से समझाऊंगा ये चीज़ें कि मैप में किन किन जिलों से होकर ये गुजरता है। वो चीज़ें मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा। आज मैं आपको शहरों के नाम समझा रहा हूँ कि कौन कौन से जिलों से शहरों से ये गुजरता है। बस ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और कुछ नहीं ज़्यादा। नेशनल हाईवे NH9 सबसे पहले तो ये जाता है कि अम्बाला, सॉरी मिटाने की कोशिश, बोर्ड थोड़ा छोटा है डियर। सबसे पहले ये जाता है कि NH9 जाता है दिल्ली, दिल्ली। देखिए मान लीजिए दिल्ली यहाँ पर है मैप में, दिल्ली यहाँ पर है मैप में, ठीक है ना, यहाँ पर। तो दिल्ली से होता हुआ ये कहाँ पर जाएगा, दिल्ली से होता हुआ जाएगा बहादुरगढ़, दिल्ली से होता हुआ जाएगा झज्जर, देखिए बहादुरगढ़, बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ झज्जर में पड़ता है। झज्जर से होता हुआ ये जाएगा आपका कहाँ पर, रोहतक, रोहतक में ये जाएगा महम, महम, ठीक है ना। महम जाएगा, पहले जाएगा दिल्ली, दिल्ली से ये सीमा बनाता है कि झज्जर के लिए, बहादुरगढ़ के लिए, बहादुरगढ़ से होता हुआ जाएगा रोहतक, रोहतक महम, महम से होता हुआ ये जाएगा आपका, महम से होता हुआ और ये जाएगा आपका, तो बीच में आपको क्या पड़ेगा, रोहतक, रोहतक से आगे जाएगा जो महम पड़ेगा, और महम से आगे क्या पड़ेगा आपका, हांसी, हांसी हिसार, हांसी हिसार जिला पड़ेगा, हिसार जिला पड़ेगा। महम से ये NH9, NH9 है ये। वैसे आपको किन किन शहरों से ये होता हुआ गुजरेगा बस वो ध्यान रखना है। दिल्ली, दिल्ली से सीमा में, दिल्ली से स्टार्ट है और ये बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ से रोहतक, रोहतक से महम, महम से सीधा जाएगा हांसी हिसार, और हांसी हिसार से होता हुआ ये जाएगा पर, हांसी हिसार से होता हुआ जाएगा ये अग्रोहा, हांसी हिसार से जाएगा, हांसी हिसार। बस ये चीजें आपको समझनी है। हांसी हिसार से होता हुआ जाएगा अग्रोहा, अग्रोहा, अग्रोहा भी कहाँ पर पड़ता है, हिसार में। अग्रोहा से होता हुआ जी जाएगा कहाँ, फतेहाबाद, फतेहाबाद, फतेहाबाद आएगा, और फतेहाबाद से होता हुआ कौन जाएगा ये, फतेहाबाद से होता हुआ जाएगा ये सीधे नेशनल हाईवे फतेहाबाद। फतेहाबाद के बाद जो जिला आएगा वो आएगा सिरसा, सिरसा जिला, सिरसा, और सिरसा से होता हुआ जाएगा ये, सिरसा से डब्बाली, डब्बाली मंडी, डब्बाली मंडी, और डब्बाली मंडी से होता हुआ जाएगा फाजिलका, सीधा जाएगा फाजिलका, फाजिलका, लिका, और फाजिलका से सीधा होता हुआ जाएगा भैया आपका कहाँ चला जाएगा, सीधा चला जाएगा पाकिस्तान की तरफ, ठीक है ना। फाजिलका होता हुआ जाएगा ये पंजाब, पंजाब, पंजाब से सीधा पाकिस्तान के लिए ये चला जाएगा, ठीक है।
तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मान लीजिए कि ये दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली से बहादुरगढ़ कहाँ पड़ता है? झज्जर में। ठीक है, झज्जर से हो तो बहादुरगढ़ से होता हुआ रोहतक, रोहतक जिला पड़ेगा। रोहतक के बाद महम, महम के बाद हांसी, हांसी हिसार में है, हांसी अग्रोहा, फतेहाबाद, फतेहाबाद के बाद आएगा सिरसा, और सिरसा से डब्बाली मंडी आएगी, फिर हो जाएगा फाजिल्का, फिर सीधा पंजाब, पंजाब से सीधा पाकिस्तान के लिए निकल जाएगा। इसकी जो किलोमीटर की लंबाई है हरियाणा के अंदर की, इसकी लंबाई है 286 किलोमीटर। कितनी है? 286 किलोमीटर की लंबाई की सीमा बनाता है हरियाणा के अंदर। तो आपको अब इसमें कितने जिलों से सीमा बनाता है? एक तो बनाता है झज्जर, रोहतक और हिसार, झज्जर, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद, फतेहाबाद और सिरसा, सिरसा, इन जिलों से ये सीमा बनाता है। 5 जिलों से, कितने जिलों से? 5 जिलों से ये जो है सीमा बनाता है। तो इसकी जो लंबाई है कितनी है? 286। रोहतक, देखिए झज्जर, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा, इन जिलों से ये सीमा बनाता है। तो इसकी जो आपको मैप से अगली वीडियो में मैं आपको मैप के माध्यम से समझाऊंगा। तो बहादुरगढ़, रोहतक, रोहतक महम, महम भी रोहतक में पड़ता है, रायता हांसी, हांसी हिसार में पड़ता है, अग्रोहा, अग्रोहा हिसार में है, और फिर फतेहाबाद, फतेहाबाद के बाद सिरसा, डब्बाली मंडी और फाजिल्का जो पंजाब बॉर्डर पर है, और सीधा पंजाब, वहाँ से सीधा पाकिस्तान के लिए निकल जाएगा ये रास्ता। और ये NH9 जिसका पुराना नाम NH10 था। तो 5 जिलों से ये सीमा बनाता है हरियाणा के अंदर। उसके बाद है NH44। देखिए NH44 भी है, देखिए NH1 और NH2 को जोड़कर, 2 को जोड़कर NH44 कर दिया गया है। NH1 और NH2 को जोड़कर NH44 कर दिया गया है, कर दिया गया है। इसकी यदि हरियाणा में लंबाई पूछे तो हरियाणा में लंबाई, हरियाणा में लंबाई यदि लंबाई पूछे तो NH44 की कितनी? 257 किलोमीटर हरियाणा में इसकी सीमा बनाता है। 257 किलोमीटर मात्र NH1 और NH2 को जोड़कर NH44 कर दिया है। NH1 और NH2 को जोड़कर NH44 कर दिया गया है, नेशनल हाईवे 44 कर दिया गया है। इसकी हरियाणा में कुल लंबाई कितनी है? 257 किलोमीटर। कितनी है? 257 किलोमीटर हरियाणा के अंदर कुल लंबाई है। तो बोर्ड मिटाने की चाहूँ मैं तो देखिए NH44, NH जो 44 है, NH44 इसकी हरियाणा में कितनी लंबाई है? 257 किलोमीटर। कितनी है? 257 किलोमीटर है। अब ये किन किन जिलों से होकर ये सीमा बनाता है तो मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। देखिए वैसे तो ये आता तो कहाँ से? अमृतसर से, अमृतसर से आता है। अमृतसर से आता हुआ ये जाता है सीधा अम्बाला, 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 ठीक है ना। और अम्बाला से आगे पड़ेगा शाहबाद, शाहबाद, ठीक है ना। शाहबाद, शाहबाद कहाँ पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर शाहबाद जिला आएगा। शाहबाद से आगे जो जाएगा ये किधर? नीलोखेड़ी, करनाल। शाहबाद से आगे जाएगा ये शाहबाद, शाहबाद से आगे जाएगा पीपली, पीपली। देखिए पीपली में क्या है कि पीपली में एक चिड़ियाघर भी है, ध्यान है ना आपको? पीपली चिड़ियाघर, पीपली में एक चिड़ियाघर भी है। अम्बाला में स्वार्थी कामों की खेती होती है, शिवालिक पहाड़ों से घिरा हुआ प्रदेश है। शाहबाद कुरुक्षेत्र में पड़ता है। शाहबाद
पीपली, पीपली के बाद आएगा नीलोखेड़ी, 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 आवाज नहीं निकल, नीलोखेड़ी, नीलोखेड़ी पड़ता है आपका करनाल में, और नीलोखेड़ी से होता हुआ ये जाएगा वही आपका नीलोखेड़ी, नीलोखेड़ी से होता हुआ ये निकलेगा आपका अमृतसर, अमृतसर से चला अम्बाला, अम्बाला से सावा, तो पीपली, नीलोखेड़ी, नीलोखेड़ी करनाल में पड़ता है। नीलोखेड़ी से होता हुआ ये जो हाईवे जाएगा आपका वो जाएगा जाएगा तराइन, तराइन, तराइन में दो लड़ाइयाँ हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध और प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध, तराइन में दो युद्ध हुए थे। तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध आपको भी याद रखना 1191 में हुआ था। तराइन, तराइन से होता हुआ ये जाएगा घरौंडा, कहाँ जाएगा घरौंडा, 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 घरौंडा भी करनाल में है, घरौंडा करनाल में, तराइन भी करनाल में, घरौंडा, घरौंडा से होता हुआ ये निकलेगा आपका, घरौंडा से होता हुआ ये निकलेगा आपको भैया कहाँ पर, अमृतसर, अम्बाला, सावात, पीपली, नीलोखेड़ी, तराइन, घरौंडा, घरौंडा से होता हुआ ये निकलेगा आपका समालखा, समालखा, समालखा पड़ता है पानीपत के अंदर, ठीक है ना। तो समालखा, तो समालखा, समालखा, समालखा से होता हुआ ये जाएगा समालखा, 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 समालखा से होता हुआ ये जाएगा आपका गन्नौर, कन्नौर, गन्नौर, गन्नौर पड़ता है आपका सोनीपत में, कहाँ पर है, गन्नौर है सोनीपत के अंदर, गन्नौर सोनीपत, सोनीपत के बाद ये जाएगा सोनीपत, गन्नौर, और गन्नौर के बाद जाएगा खरखोंदा, ये हो गया गन्नौर, गन्नौर के बाद आएगा खरखोंदा, खरखोंदा, खरखोंदा के बाद जो जिला पड़ेगा वो पड़ेगा मुरथल, मुरथल, मुरथल के बाद पड़ेगा राई, राई, और राई से सीधा होता हुआ ये जाएगा किधर, राई, राई से सीधा होता हुआ ये जाएगा किधर, खरखोंदा, मुरथल, राई, ये चीज, ये जो चारों चीजें हैं ये सोनीपत के अंदर है, कहाँ पर है, सोनीपत, सोनीपत जिले के अंदर आती हैं। गन्नौर, खरखोंदा, मुरथल, राई, मुरथल के पराठे बहुत फेमस है, मुरथल के पराठे बहुत और राई में एक स्कूल है, तो बताइएगा कौन सा स्कूल है, मोतीलाल नेहरू जो स्कूल है वो राई के अंदर है, ठीक है ना। और राई से होता हुआ जाएगा ये, राई से होता हुआ जाएगा भैया ये सीधा दिल्ली, दिल्ली, राई से दिल्ली, सॉरी, राई से जाएगा सीधा बल्लमगढ़, कहाँ जाएगा, फरीदाबाद, दिल्ली बीच में पड़ेगा, दिल्ली भी तो पड़ेगा ना बीच में, फरीदाबाद, फरीदाबाद से जाएगा ये बल्लमगढ़, बल्लभगढ़, देखिए मैं आपको बगैर मैप के समझा रहा हूँ, वैसे आपको ये ध्यान रखना है, फरीदाबाद, फरीदाबाद से बल्लमगढ़, बल्लमगढ़ से एक जिला पड़ेगा पलवल, पलवल जिला, और पलवल से के बाद आएगा होडल शहर, कौन सा, होडल, होडल शहर, और होडल शहर से ये यूपी बॉर्डर में लग जाएगा, सबको यहीं तक पढ़ना, सीधा मथुरा, मथुरा से कोलकाता, मथुरा, मथुरा से ये चला जाएगा कोलकाता के लिए, ठीक है ना। तो अमृतसर से चला है NH-44, अमृतसर, अम्बाला, अम्बाला शाहबाद, कुरुक्षेत्र, पीपली, पीपली, नीलोखेड़ी, करनाल, तराइन, घरौंडा, समालखा, पानीपत, गन्नौर, खरगोंदा, मुरथल, राय सोनीपत में है,
फरीदाबाद जिला पड़ेगा, फरीदाबाद से बल्लमगढ़, बल्लमगढ़ से पलवल, पलवल से एक शहर पड़ेगा होडल, होडल से यूपी बॉर्डर लग जाएगा। बस हमको यहीं तक ही ध्यान रखना है। यूपी, यूपी से मथुरा, मथुरा आगरा, सीधा कोलकाता। तो कौन कौन से इसमें जिले पड़ते हैं? तो पड़ता है अम्बाला, अम्बाला, अम्बाला के बाद पड़ता है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जिला पड़ता है, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद करनाल, करनाल जिले के बाद पड़ता है इसमें पानीपत। कौन कौन से जिलों से होकर गुजरा? पानीपत के बाद पड़ता है सोनीपत, सोनीपत जिला, सोनीपत जिले से होता हुआ ये जा रहा है भैया आपका फरीदाबाद, फरीदाबाद, और फरीदाबाद के बाद पलवल जिला। और इसकी लंबाई कितनी बना रहा है? 257 किलोमीटर हरियाणा के अंदर, 257, 7, ये 7 जिलों से होकर गुजर रहा है। यदि आपसे एग्जाम में पूछे तो NH-44 कितने जिलों से सीमा बनाता है? 7 जिलों से सीमा बनाता है। हम अमृतसर से चलता है, अमृतसर से हमको अमृतसर खाली देखना है, हमको पढ़ना है अम्बाला से, ठीक है। अम्बाला, शाहबाद, कुरुक्षेत्र, ध्यान से मैं दोबारा बता रहा हूँ। अम्बाला, अम्बाला से शाहबाद, कुरुक्षेत्र, पीपली, पीपली कुरुक्षेत्र में नीलोखेड़ी, करनाल, तराइन, घरौंडा, समाल का पानीपत, गन्नौर, खरगोंदा, मुरथल, राई सोनीपत के अंदर है। सोनीपत से होता हुआ फरीदाबाद, दिल्ली, दिल्ली बीच में पड़ेगा, दिल्ली, फिर फरीदाबाद, फरीदाबाद से बल्लमगढ़ शहर पड़ेगा, फिर बल्लमगढ़ शहर से एक जिला पड़ेगा फरीदाबाद, वो पलवल जिला, पलवल जिले से जाएगा होडल, होडल, पलवल जिले से एक शहर पड़ेगा होडल, होडल से होता हुआ यूपी बॉर्डर, यूपी बॉर्डर मथुरा, मथुरा से सीधा आगरा कोलकाता के लिए निकल जाएगा। हमको सिर्फ होडल तक पढ़ना है। होडल के अंदर ये 7 जिलों की सीमा बनाता है NH-44, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है। अगली वीडियो में आपको मैप से समझाऊंगा। अभी मैंने फिलहाल ऐसे ही समझाया आपको। बस ये चीज़ें बार बार पूछी जाती है एग्जाम में, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। NH-44, NH-1 और NH-2 को जोड़कर NH-44 कर दिया गया है। इसकी लंबाई हरियाणा के अंदर 257 किलोमीटर है, ठीक है ना। और ये हरियाणा के 7 जिलों से सीमा बनाता है। 7 जिलों में जोन से भी शहर पड़ते हैं, उन शहरों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। बस ये चीज़ें देखनी है आपको। देखिए एक और पड़ता है कौन सा? KMP, KMP। इसकी हरियाणा में यदि लंबाई पूछे तो 135.6 किलोमीटर, 135.6 किलोमीटर इसकी हरियाणा में लंबाई है KMP। इसका यदि पूरा नाम पूछे तो कुंडली, कुंडली मानेसर, कुंडली मानेसर पलवल, पलवल, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस, ठीक है ना। इसकी हरियाणा के अंदर 135.6 किलोमीटर लंबाई है। और ये हरियाणा से कितने जिलों से होकर गुजरता है? 5 जिलों से होकर। पहला पड़ेगा हरियाणा के 5 जिलों से सीमा बनाता है। इसकी हरियाणा में लंबाई कितनी है? 135.6 किलोमीटर हरियाणा के अंदर इसकी लंबाई है। हरियाणा के 5 जिलों से होकर गुजरता है। तो ये है जैसे गुरुग्राम, गुरुग्राम ले लिया, गुरुग्राम से आएगा मानेसर, मानेसर, मानेसर से होता हुआ ये जाएगा आपका गुरुग्राम, मानेसर, बहादुरगढ़, गुरुग्राम, मानेसर, सोनीपत, 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 और सोनीपत से होता हुआ ये चला जाएगा आपका बहादुरगढ़, बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ यानी कि झज्जर, बहादुरगढ़, झज्जर। और बहादुरगढ़ से होता हुआ जो सीधा जाएगा तो क्या रह जाएगा? बहादुरगढ़ से होता हुआ सीधा निकलेगा भैया ये सीधा निकल जाएगा आपका नूह, नूह जिला। नूह के बाद ये जाएगा हथीन, तीन,
हथीन, और हथीन से सीधे चला जाएगा पलवल जिले के अंदर, पलवल। तो ये चीज़ ये मैप आपको है गुरुग्राम, गुरुग्राम से मानेसर, मानेसर गुरुग्राम में है, सोनीपत, सोनीपत से बहादुरगढ़, झज्जर, न्यू हथीन, पलवल। तो हरियाणा के अंदर 135.6 की सीमा बनाता है कुंडली मानेसर पलवल। इसका एक्सप्रेस वे का पूरा नाम है, एक आएगा KGP, KGP कुंडली गाजियाबाद, कुंडली गाजियाबाद पलवल, कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे। यदि इसकी लंबाई पूछे तो हरियाणा के अंदर 135 किलोमीटर इसकी भी लंबाई है, 135 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये हरियाणा के 135 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितनी सीमा बनाता है हरियाणा के अंदर? 135 किलोमीटर की सीमा बनाता है कौन? और ये हरियाणा के कहाँ से गुजरता है? पूर्वी ओर से, पूर्वी ओर से सीमा बनाता है हरियाणा के अंदर, सीमा बनाता है पूर्वी ओर से, सीमा बनाता है हरियाणा के अंदर, बनाता है पूर्वी ओर से सीमा बनाता है, पूर्वी ओर से सीमा बनाता है। KMP 135.6 किलोमीटर कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे। ये जाएगा गुरुग्राम, गुरुग्राम मानेसर, मानेसर गुरुग्राम में, ये मानेसर से सोनीपत, बहादुरगढ़, झज्जर, न्यू हथीन, पलवल। ठीक है ना। KGP कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे 135 किलोमीटर इसकी लंबाई है, पूर्वी ओर सीमा बनाता है हरियाणा के अंदर। KGP कुंडली गाजियाबाद पलवल 135 किलोमीटर इसकी लंबाई मापी गई है, पूर्वी ओर सीमा बनाता है, पूर्वी ओर दिशा में सीमा बनाता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपके एग्जाम में बार बार आने वाली चीज़ें हैं। बाकी के मैं आपको मैप से समझाऊंगा, अगली वीडियो में मैप से समझाऊंगा। यदि वीडियो में कोई गलती हो तो मुझे बताना। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो वह सब्सक्राइबर एक नंबर होता है जो मोटिवेट करता है। तो वीडियो पर यदि वीडियो काटे तो वीडियो को रुक रुक के देख लीजिएगा, ताकि एग्जाम में बहुत ही मोस्टफुल वीडियो है आपके लिए। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और आगे ऐसे ही वीडियो में आपको टॉपिक वाइज लाता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा। बस मेरे चैनल पर बने रहें। और टॉपिक वाइज आपका वीडियो चलती है, यहाँ पर टॉपिक वाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।